फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबे एकेडमी। आइए सबसे पहले आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 में हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग एग्जांपल नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं इसके पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 2q एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कहने का अर्थ ये है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक हमारा 2q के रूप का हो और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है हमारा 2q + 1 के रूप का होना चाहिए। और q हमारा क्या है, तो एक पूर्णांक है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, तो यहाँ मानेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2q + 1 के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमारा b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ होगा y अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में जानते हैं। यहाँ होता है a = bq + r। कंडीशन क्या होता है, 0 <= r <b। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर b = हमारा 2 है। तो ये कंडीशन कह रहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर b, यानी डिवाइजर क्या होता है, b होता है। तो b से हमारा हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। तो b2 हमारा यहाँ पे 2 है। तो अगर हमारा b से छोटा होता है रिमाइंडर, तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है जी, तो ये वही हो सकता है, या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r = 0 या 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 0 या 1 हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम अगर रखते हैं, जब 0 रखेंगे r का मान, वेन r = 0, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे जी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a = 2q। ये 2q कौन सा है, तो 2q वही है जहां हम ये माने हैं यहाँ पे b = 2। तो ये b पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा ये q है और प्लस r, रिमाइंडर r है। तो r के जगह पर हमारा क्या है, r के जगह पर तो हमारा 0 है ना, तो यहाँ पर r के जगह पर हम लिखेंगे 0। तो चलिए यहाँ पे अगर हम 0 लिख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2q, यानी 2q + 0 यानी 2q होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या आएगा, तो a = 2q + 1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब चलिए इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो हमारा यहाँ पे सम पूर्णांक आ रहा है ना 2q, और जब हम रिमाइंडर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, तो विषम पूर्णांक यहाँ पे आ रहा है 2q + 1 का। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या जानेंगे, तो एवरी पॉजिटिव इवन integer is of the फॉर्म 2q। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव
यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव अगर हम इवन इंटीजर यानी इवन पूर्णांक ले रहे हैं, सम पूर्णांक ले रहे हैं, तो हमारा किसके रूप का आ रहा है? 2q के रूप का आ रहा है। ठीक है, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर यहां पे हम क्या करेंगे, अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर लेते हैं तो हमारे यहां क्या आएगा, किसके फॉर्म में आएगा? ऑफ द 2q + 1 के। यहां पर देख रहे हैं ना, विषम पूर्णांक क्या आ रहा है? 2q + 1 के रूप का आ रहा है। तो यही लिखेंगे यहाँ पे वेयर, यानी जहां q इज सम इंटीजर, सम इंटीजर। यहाँ पे देखने को मिल गया ना कि यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉजिटिव अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो हमारा क्या आता है? तो 2q आता है। अगर कोई भी यहाँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी पूर्णांक लेते हैं तो हमारा 2q + 1 के रूप का आ रहा है, जहाँ q हमारा क्या है? सम इंटीजर, यानी q एक क्या है? पूर्णांक है। तो आप लोग को तो ये समझ में आ गया होगा, और इसी पे आधारित हमारा अगला भी एग्जाम्पल है जिसको हम फिर बताएंगे। ठीक है, आइए यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वो बच्चे जो कि चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।